हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मेरे बड़े भाई बहनों को, चाहे स्पर्श छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं शबनम स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो इधर हमारे सुबह के कामों से शुरुआत हो गई है हमारे न्यू ब्लॉग की। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इधर हम पहले रसोई में लगा देते हैं चौका और उसके बाद में हम अपने कामों की शुरुआत करेंगे। और इधर नहा धोकर आ गए हैं खाना बनाने के लिए फिर से रसोई में। तो इधर पहले हल्दी मिर्चा पीस लेते हैं और उसके बाद में हम खाना बनाते हैं। तो जल्दी से हो जाता है सुबह के टाइम, क्योंकि जो भी हमारा शाम का काम होता है वो हम शाम को ही कर डालते हैं, सारा काम निपटा डालते हैं। तो सुबह के टाइम ज़्यादा काम नहीं रह जाता है, खाली झाड़ू वाड़ू लगाने को रह जाता है और यहाँ का ये चौका लगाने को बाकी रह जाता है। ये हम लोग लगाते ही नहीं हैं शाम को, क्योंकि यहाँ पर खुले की वजह से हम लोग सुबह के टाइम ही लगाते हैं और तुरंत से फिर खाना बनाने लगते हैं। पहले लगा देते हैं चौका तो सूख जाता है तब तक, जब तक हम खाना बनाने के लिए आते हैं तैयार होकर। और इधर चूल्हा जला लेते हैं, उसके बाद में छौंक देते हैं सब्जी। और सब्जी में आज हम फिर से लेकर आए हैं आलू टमाटर और फूल की सब्जी। तो थोड़ा सा फूल था तो वो भी हमने डाल दिया है और मसाला भी हमारा पिस गया है। तो छौंक देते हैं यहाँ पर सब्जी। और रोटी और चावल हम गैस पर बना लेंगे, क्योंकि पहले हम सब्जी भी गैस पर ही बनाना चाहते थे। थोड़ा सा सोचा था पहले कि गैस पर ही बना लेते हैं, लेकिन फिर हमने कहा चलो चूल्हे पर भी टाइम नहीं लगेगा, सब्जी को हम चूल्हे पर ही बना लेते हैं। क्योंकि यार थोड़ा सा हमको जल्दी है, तो जल्दी की वजह से हम गैस पर ही सारा खाना बनाना पहले चाहते थे। लेकिन सब्जी यहाँ पर बना लेंगे और चावल और रोटी हम गैस पर बना लेंगे। तो इससे है कि हमको जल्दी थोड़ा सा हो जाएगा। गैस पर थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, चूल्हे पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आज कहीं हमको जाना है तो आप सभी को भी दिखाएंगे कि कहाँ पर हम गए हैं। सब्जी को हमने तब तक पकने के लिए छोड़ दिया था और इधर हम उसके बाद में आ गए थे रोटी सेंकने के लिए। और चावल हमने बना लिए हैं तो रोटी भी सेंक लेते हैं। तो 3-4 रोटी पहले सेंक लेते हैं, क्योंकि खाना खाने के लिए सारे लोग आ गए थे। तो ये थाली हम लगा रहे थे आरोही के पापा के लिए, क्योंकि सबको भूख लग जाती है जल्दी से ही। तो इनके लिए थाली लगा देते हैं, उसके बाद में और बाकी की रोटी सेकेंगे। और खाना हमारा बन गया था। उसके बाद में थोड़ा सा हमारा दूध था, जो कि आज भैंस लग गई थी। तो हमने सोचा कि खोया ही बना ले, नहीं तो दूध ख़राब हो जाता है। अगर उबाल कर भी रखो अच्छे से फिर भी ख़राब हो जाता है, और खोया बना लो तो चलता रहता है। जिसका भी जो मन होता है खाने के लिए वो खा लेता है। रोटी के साथ भी बहुत अच्छा खोया लगता है। हमारे यहाँ सारे लोग रोटी के साथ में खोया ज़्यादातर खाते हैं। तो अगर सब्जी मौके पर ना हो तो खोया को रोटी के साथ में खाओ और थोड़ी सी चीनी मिला लो तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमको भी बहुत ही पसंद है खोया के साथ में रोटी खाना। और उसके बाद में यहाँ पर हम मांजने लगे थे बर्तन। तो बर्तन थोड़े से ही थे हमारे, क्योंकि सुबह के टाइम हम धुल चुके थे जो भी हमारे चाय आय के बर्तन थे। और ये सारे बर्तन अभी के हैं, क्योंकि अभी सबने खाना खाया है तो वही वाले बर्तन थे। क्योंकि हम ज़्यादातर पड़े नहीं रहने देते हैं, बर्तन धोते रहते हैं बराबर से। और बर्तन हमारे धुल चुके हैं। अब उसके बाद में हम मांज लेते हैं कढ़ाई को। तो कढ़ाई तो बहुत ही जल गई थी, लेकिन पहले से ही हम जो ये ऊपर की साइड में करिखा लगी होती है ये सारी हम छुटा देते हैं, क्योंकि तो हाथ भी गंदे नहीं ज़्यादा होते हैं काले, और जल्दी से छुट भी जाती है। क्योंकि सब्जी भी हमने बनाई थी इसी में, और उसके बाद में इसमें खोया भी सारा बनाया है, तो इसी वजह से बहुत ही जल गई थी कढ़ाई। लेकिन अगर अच्छे से मांजो तो बिल्कुल साफ़ हो जाती है, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है, बहुत जल्दी से साफ़ होती है। और बिल्कुल साफ़ ही रखते हैं डेली के डेली, तो अच्छे से जल्दी से साफ़ हो जाती है। और कढ़ाई हमारी बन चुकी है। और उसके बाद में कपड़े आज बहुत सारे हो गए थे, तो घर में है ना नल में थोड़ा सा कम पानी निकलता है, तो इससे बड़ी ही दिक्कत होती है चलाने में। तो हमने सोचा कि आज चलो बगिया को ही चलते हैं, वहीं पर हम धुल लेते हैं सारे कपड़े। और बगिया में जो हमारा नल लगा है वहाँ पर बहुत अच्छा नल में पानी निकलता है, पूरा भर भर के टोटी पानी निकलता है।
ज़रा सी देर में ही बाल्टी पूरी भर जाती है। तो हमने कहा कि चलो बगिया को ही चलते हैं, वहीं पर सारे कपड़े धुल लेते हैं। इसलिए जब भी कोई हमारे पास भारी कपड़े होते हैं धुलने के लिए, जैसे बिस्तर हो या बेडशीट हो, जो भी हमारे भारी कपड़े होते हैं वो ज़्यादातर हम बगिया में ही लेकर आते हैं और यहीं पर धुल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जल्दी से पानी मिल जाता है, पानी जल्दी निकलता है नल में, तो अच्छे से धुल जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती है। घर में बहुत मतलब मेहनत लगती है नल चलाने में, बहुत ही टाइट नल भी चलता है। यहाँ पर बगिया में धुलने में कपड़े इतनी सिर्फ दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अगर कोई कभी कभी निकल पड़ता है तो मुंह ढकने को हो जाता है। वैसे ज़्यादा कोई नहीं निकलता है इतने टाइम, 11-12 बजे के टाइम, क्योंकि सारे लोग खेत वेत पर होते हैं तो ज़्यादा नहीं इधर निकलते हैं। इधर हमने सारे कपड़ों में साबुन आबुन लगा कर रख लिया था, सारे कपड़े खींच लिए हैं, अब सिर्फ धुलने को रह गए हैं। तो पानी ले आए थे और कपड़े हमारे धुल भी गए हैं, 2-3 बार में हमने धुल लिए हैं अच्छे से। और पैर भी धुल लेते हैं। और चप्पल हम उधर निकाल कर रखाए थे, क्योंकि इधर साइड में नहीं लाए थे, उसमें बहुत सारी बालू लगी हुई थी, चल कर आए तो बालू लग गई थी, तो चप्पल उधर ही हम छोड़ कर आए थे। और बाल्टी को भी हमने साफ़ कर लिया था और कपड़े अब धुल गए हैं। अब चलते हैं घर को और सारे कपड़े हम बाल्टी में भर लेंगे। सारे कपड़े हम घर पर ही लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर नहीं फैलाएंगे, कभी कभार बंदर आ जाते हैं तो कपड़े ख़राब कर डालते हैं। तो सारे कपड़े यहीं पर हम बिछा देंगे, क्योंकि आज घर पर भी नहीं रह पाएंगे। वैसे अगर घर पर रहो तो देखते रहते हैं, तो इसी वजह से यहीं पर सारे कपड़े हम फैला देंगे। और आरोही के पापा फ़ोन भी कर चुके थे, तो इसीलिए हमने कहा कि जल्दी से फैला देते हैं, उसके बाद में चलते हैं खेत पर। तो आज हम लोग जाएंगे खेत पर। तो आरोही स्कूल से नहीं आई थी, इसी वजह से हम रुक गए थे। तो आरोही भी अब स्कूल से आ गई है, तो हम लोग चलते हैं और कपड़े यहाँ पर फैला देते हैं, तैयार हो लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं खेत पर, क्योंकि सारे लोग खेत पर पहुँच चुके हैं। जो हमारी एक खेत की मूंगफली बाकी रह गई थी, तो वहीं की आज खंदाई होगी। तो आप सभी को भी दिखाते हैं और चलते हैं खेत पर। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं खेत से, और हम लोग आए थे पीछे से बगिया से, जो कि आगे से नहीं आए थे मोहरा पर से, क्योंकि खेत वेत पर रहते हैं तो सारे लोग देखने लगते हैं, कभी कभार आते हैं, हर रोज़ नहीं आते हैं। और वैसे अब की बार तो बहुत दिनों के बाद ही आए हैं। और ये वाला हमारा दूसरा खेत है, और उधर हम लोग ज़्यादातर जाते रहते हैं। और एक हमारे खेत में है कुआं, एक बहुत बड़ा सा, पहले इसमें पानी भरा रहता था, लेकिन अब नहीं पानी भरा है, तो कूड़ा डाल दिया गया है, इससे डर नहीं रहता है। और ये हमारे खेत में लगी हुई हैं मूंगफली खनाने के लिए। तो 2 जगह लगाई गई हैं मूंगफली, एक जगह इधर साइड में लगाई हैं और एक जगह यहाँ पर। और ये धूप की वजह से डाली गई है मड़ैया, जो कि पन्नी से बना ली गई है। और बुआ लेटी हुई हैं, क्योंकि बुआ की तबीयत नहीं ठीक रहती है। और आरोही इधर उधर घूम रही हैं। आरोही बहुत शैतानी करती हैं खेत पर। और इधर उसके बाद में थोड़ा टाइम लग गया था आने में मशीन को, तो हम लोगों ने तब तक मूंगफली का होरा बनाया था। और यहाँ पर ईंधन भी मिल गया था, क्योंकि जो जौहरी औरी नहीं होती है, और मूंगफली के कुछ पेड़ भी थे, तो उन्हीं से भून लिया था। तो तब तक हम लोगों ने मूंगफली खाई थी, होरे वाली, और कच्ची मूंगफली थी, तो बहुत ही अच्छा होरा बना था। बिल्कुल गादे वाली होती हैं, तो उनका बहुत ही अच्छे से होरा बनता है। तो होरा इधर हमारा बन गया है, तैयार हो गया है। तो आप सभी भी आइए, खाइए। और बहुत सारा होरा भूंजा था, क्योंकि बच भी गई थी, सारे लोगों ने खाई, लेकिन चुग नहीं पाई थी, बहुत सारी मूँगफलियाँ भूंजी थी। और इधर भून गई हैं, तो बीन लेते हैं, क्योंकि गरम गरम अच्छा लगता है, बाद में ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और उसके बाद में मशीन आ गई थी, तो इधर मूंगफली खंदना शुरू हो गया है। तो ये निकल रही है मूंगफली, और बहुत सारी मूंगफली एक साथ में निकलती हैं, 2-3 बार में ही तसला भर जाता है। और बहुत जल्दी जल्दी इन लोगों को लगानी पड़ रही थी मोक, क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत लगती है। मूंगफली के पेड़ को ऊपर की साइड में फेंकना होता है, तो बहुत ही मेहनत लगती है। और हम इधर साइड में बैठे थे, क्योंकि बुआ ने बोल रखा था इधर इसमें बहुत मिट्टी निकल रही थी, तो हम लोग नहा धोकर आए थे। और आरोही की आँख में भी भर गई थी मिट्टी, ये तो पूरी तरह से बिल्कुल इसकी कपड़ी में भी भर गई थी, बालों में और आँख में भी भर गई थी। तो उसको बार बार मना कर रहे थे, फिर भी ये वहीं पर जा रहे थे। और उधर से जो हमारे जो मूंगफली के पेड़ हैं, वो उड़ उड़ कर उधर साइड में निकलते रहते हैं, और इधर से मूंगफली निकलती है। तो थोड़ा सा ही टाइम लगा था, 10-15 मिनट लगे थे, उतनी देर में ही मूंगफली सारी निकल आई थी।
और इधर फिर थोड़ी सी ये मूंगफली बच जाती हैं, बहुत सारी ख़राब हो जाती हैं, जो कि दाना हमारे होते हैं कट जाते हैं तो नीचे साइड में निकल आती हैं। तो वही पापा उठा रहे थे, तो उठा देते हैं तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। और ये यहीं पर फैला दी थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कहा कि तब तक धूप लग जाए। वैसे अगर एक दिन ना फैला पाओ तो सारी मूंगफली बेकार हो जाती हैं, दाना भी ख़राब हो जाता है। और फिर उसके बाद में हम लोग चले आए थे घर पर, क्योंकि मूंगफली धीरे धीरे आती रहेंगी शाम तक, क्योंकि घर का भी काम करना था। सारे लोग खेत पर ही चले गए थे, यहाँ भी कोई नहीं देखने वाला था, तो हम लोग आ गए थे। चारा आरा खंदा, उसके बाद में जानवरों को चारा आरा खिलाया, और थोड़ा सा घर का भी काम हो जाता है, जो भी हमारा बड़ोरा झाड़ी का काम हो जाता है, क्योंकि लमसम 2 घंटे हो गए थे हम लोगों को गए हुए खेत को। और इधर आए हैं उसके बाद में हम बगिया को, तो आप सभी को दिखाते हैं थोड़ा सा गांव का नज़ारा आज। तो इधर साइड में देखो ये गांव का नज़ारा, तो ये बगिया का छत है, तो उसी से हम दिखाते हैं। ये मेरी बड़ी अम्मा की छत है, बगिया में बनी हुई है, और ये सारे घर बने हुए हैं इधर साइड में। और वो थोड़ा सा मतलब ये बगिया की तरफ का है, और अंदर भी है, तो उधर अंदर से दिखाते हैं। और ये सारे जो कूप लगे हुए हैं, इनमें भूसा भरा है, कुछ तो कंडे वाले हैं, कुछ तो भूसे वाले हैं। और इधर कंडे पत्ते हैं हमारे यहाँ। और उसके बाद में हम इधर आए थे बगिया को, तो हम लोग चारा डालने के लिए, तो चारा हमारी भैंस खा रही है, और आरोही भी यहाँ पर दिखा रही है चारा। तो आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।